पहले जान लेते हैं प्रारंभ की 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, परिवार में सुख शांति धन धान्य की स्थिति रहेगी। दोपहर के बाद संतान या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। बहुत अच्छा होगा कि आज का दिन शांतिपूर्वक गुजारें। मेष राशि की महिलाएं आज घर के विकास पर ध्यान दें, अपने व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ दें, अपने पति और घर के बच्चों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दें। नौकरी दफ्तर में जो भी काम सामने आए उसे आप नियमपूर्वक संपन्न कीजिए। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले एक बार उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपको प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित बाधाएं आएंगी। राहु और शनि का जो प्रभाव है, विशेष रूप से पेट से संबंधित तकलीफ, यकृत से संबंधित, लीवर से संबंधित कष्ट आ सकता है। अगर गुड़ और चने को आप पशु पक्षियों को, खासकर बंदर को खिलाएं या वृक्षारोपण करें, वृक्ष में जल दें, आपका दिन शुभ होगा। वृषभ राशि, आज परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने जा रहा है। बहुत दिनों से विवाद जो चल रहा है वो ठीक होगा। अपने घर को आप सुंदर बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, तो ग्रहों की जो नेगेटिविटी होती है वो कटती है। वहीं पुराने निष्क्रिय सामान बहुत से घरों में पड़े होते हैं, उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि उससे राहु का प्रकोप बढ़ता है, घर में अनावश्यक विवाद हो जाता है। वहीं वृषभ राशि की महिलाएं आज प्रसन्न रहें, अपने विकास पर ध्यान दें, घर में शांति संयम को स्थापित करने में सहयोग दें और श्रृंगार कीजिए, व्यक्तित्व का विकास कीजिए, अपने बारे में भी सोचिए। आज ऐसी वस्तुओं को घर से बाहर कर दीजिए जिनका प्रयोग नहीं है या जिनसे घर की शोभा प्रभावित हो रही है। वहीं व्यापार जगत से संबंधित लोग सौदे के समय सावधान रहें। साथ ही साथ व्यापार में कोई आज आप वायदा मत कर दीजिएगा। निवेश से संबंधित व्यापार में नुकसान का योग बन रहा है, इसलिए आज निवेश के बारे में विचार त्याग दीजिए। नौकरी और दफ्तर में नियम संयम बनाए रखिए। किसी भी योजना के लिए नया काम आज शुरू मत कीजिएगा, आज का दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा बहुत कष्ट रहेगा, आलस्य रहेगा। नियमित व्यायाम कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपका दिन शुभ होगा। मिथुन राशि, परिवार में किसी विषय को लेकर के परेशानी आ सकती है, चाहे बच्चों की समस्या हो या फिर घर में किसी निर्माण कार्य से संबंधित कोई कार्य हो। घर को व्यवस्थित कीजिए। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के तनाव का वातावरण मत बनाइए। आपको आज सलाह देता हूं कि संयम बरते, क्योंकि कोई भी ऐसा विषय आएगा जहां पर विवाद और कष्ट बढ़ जाएगा। वहीं मिथुन राशि की महिलाएं, यदि आप आज किसी किटी पार्टी या किसी भी पार्टी में या कोई भी फंक्शन में जा रहे हैं तो ऐसी महिलाओं के बहकावे मत आइएगा। उनकी बात को लेकर के अपने घर में तनावपूर्ण वातावरण मत पैदा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी बार हम दिखावे में आ जाते हैं और अपने घर में अशांति की स्थापना करते हैं। धैर्य और संयम के साथ अपने परिवार से अपने घर में मन लगाइए। वहीं व्यापार जगत में अच्छी खबर है, धन लाभ का योग बन रहा है, निवेश करने से लाभ होगा। विदेश से संबंधित जिनका व्यापार है उनके लिए भी शुभ समय रहेगा, शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी और दफ्तर में शांति और संयम का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी खबर नहीं है, शारीरिक कष्ट के विशेष योग बन रहे हैं। शरीर के पिछले भाग में, गर्दन के आसपास, कंधों पर जो है आपके मूवमेंट को लेकर के कष्ट हो सकता है, इसलिए मूवमेंट करते समय ध्यान दीजिएगा। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए और सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए, आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि, परिवार में आप ध्यान दीजिएगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी भावनाएं और जिनके विचार से आपके घर में तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे आज विचार और भावना से प्रभावित मत होइएगा। कोई मित्र, कोई पड़ोसी, कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बहुत सा राय देता है, उसके राय से दूर रहिएगा, क्योंकि आज एक राय, एक विचार आपके घर में कष्ट उत्पन्न करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले हमारा घर है। वहीं कर्क राशि की महिलाएं आज घर को सजाए संवारे, उसके मेंटेनेंस पर ध्यान दें। घर में एक नया परिवर्तन, नया चेंज। बहुत सी बार बेड को हम इधर से उधर कर देते हैं, सोफे का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उससे पॉजिटिविटी आ जाती है। आज उस पर ध्यान दीजिए। घर जितना साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा उतनी ही आनंद की स्थिति होगी, सुख की स्थिति होगी और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वास्थ्य में सिर में भारीपन रहेगा, घबराहट, बेचैनी रहेगी। आज सुबह के समय किसी गरीब व्यक्ति को रोटी सब्जी दान दे सकते हैं और जो रक्तदान करना चाहते हैं रक्तदान भी कर सकते हैं। शास्त्रों में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी प्राप्त होता है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महात्म्य के विषय में बतलाया था। इन्हीं एकादशी व्रतों में एक व्रत निर्जला एकादशी का भी है। इस एकादशी का व्रत
बिना पानी पिए रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन आपको उपवास रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष विज्ञान को देखा जाए तो निर्जला एकादशी में पानी पीना मना है, निषिद्ध है, इसलिए केवल कुल्ला या आचमन ही कर सकते हैं। ग्रीवा, कंठ के नीचे जल नहीं जाना चाहिए। पानी मुंह में डाल सकते हैं, वहीं पानी को अंदर ग्रहण नहीं करना है, कंठ के नीचे नहीं जाना, ध्यान रखिएगा। ऐसा अगर हुआ तो व्रत खंडित हो जाएगा। और निर्जला एकादशी में आज के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक आपको जल ग्रहण नहीं करना, जल नहीं पीना है। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद आपको पूजा पाठ संपन्न करके तब जल को ग्रहण करना है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, परिवार में सुख शांति का योग बनेगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको फोकस करना है, क्योंकि उनकी सेहत ग्रहों के संयोग से प्रभावित हो रही है। बहुत अच्छा हो, डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप करवा लीजिए या विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो उनके आशीर्वाद से आपकी भाग्य वृद्धि होगी, ग्रह दोष कटेंगे। महिलाएं क्या करें, आज आपको किचन में कुछ विशेष व्यंजन बनाने की जरूरत है। यदि विशेष व्यंजन बनाइएगा तो घर में ग्रहों की प्रसन्नता से भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा, जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सुख वृद्धि होगी। व्यापार जगत की बात करें तो आज अर्थहानि, नुकसान का योग बन रहा है। बहुत सोच समझ करके फैसले लीजिएगा, एक फैसला गड़बड़ी कर सकता है। अब विदेश से संबंधित जो व्यापार है वहां कुछ लाभ का योग बन रहा है, खासकर ट्रेडिंग के व्यापार को अगर देखा जाए। वहीं कार्यालय दफ्तर में किसी बात को लेकर के अचानक से आप शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नुकसान हो सकता है। धैर्य धारण करें। मधुमेह और जो रक्तचाप के रोगी हैं या लाइफस्टाइल डिजीज है, उन्हें आज खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना है। और बहुत अच्छा हो, जीव जंतुओं को आप जो है भोज्य पदार्थ खिलाइए, आपके ग्रह दोष कटेंगे। कन्या राशि, ग्रहों के प्रभाव को देखा जाए तो परिवार में अशांति, समस्या, अचानक विवाद बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें होंगी और बात झगड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका क्या करें, आप सद्भाव रखिए, प्रेम सामंजस्य बनाइए, एक दूसरे की बात का सम्मान करिए। वहीं महिलाएं आज कन्या राशि की क्या करें, आज आपको कुछ घर के बाहर निकलना है, श्रृंगार का सामान या अपनी जरूरत का सामान आज आप खरीदिए, इससे भाग्य वृद्धि होती है, सौभाग्य वृद्धि होती है और ग्रह दोष कटते हैं। वहीं अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो निवेश से लाभ का समय बन रहा है। और स्वास्थ्य की बात करें तो इन्फेक्शन, संक्रमण से या गले के इन्फेक्शन से बचे, खासकर ठंडा गर्म पानी एक अचानक मत पी लीजिएगा। और बहुत अच्छा हो कि घर में जो भोजन बचा हुआ है उसको कुछ दक्षिणा के साथ किसी जरूरतमंद को दान कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि, शुक्र चंद्रमा जो ग्रहों का संयोग है, परिवार में फिर से सुख शांति लेकर के आ रहे हैं, धन वृद्धि लेकर के आ रहे हैं। बच्चों को लेकर के मन में एक आत्मविश्वास होगा, आप परिवर्तन फील कीजिएगा, आपको लगेगा कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो एक संतुष्टि बच्चों को लेकर के आपको जो मिलती है वो परिवार के विकास को तय करती है। दोपहर में, मध्याह्न में या शाम के समय ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक बातों को झगड़े के रूप में मत बढ़ाइएगा। पति पत्नी आपस में ट्यूनिंग बनाएं, सामंजस्य बनाएं। महिलाएं आज क्या करें, बहुत अच्छा हो, आज आप अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपने संबंधियों को फ़ोन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में आपको ध्यान देना है, कोई व्यक्ति आपको ऐसा करेगा कि क्रोध आ जाएगा, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण। आज मकान या जमीन के विवाद जो चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, उसमें कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे। आज किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के संकट है, सिर में भारीपन है, नेगेटिविटी आएगी, घबराहट, बेचैनी, ये सारी समस्याएं संभव है। क्या करें, भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय, या किसी पीड़ित या दिव्यांग व्यक्ति को कुछ दान करें, आपका दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि, ग्रहों का संयोग, परिवार में किसी विषय को लेके, किसी रिश्तेदार या कोई पुरानी बात को लेकर के झगड़ा बढ़ सकता है। और आप देखेंगे जिन्हें आप मानते हैं, जिनको आप सम्मान देते हैं, जो आपके अपने हैं, वही आपके पीड़ा के कारण बनेंगे। घबराहट, बेचैनी रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा। आज के दिन बड़ी नेगेटिविटी फील होगी, धैर्य रखिए। वहीं जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, आज अपने
जो बहुत दिनों से मन में आपकी भावना चल रही है, आज हेजिटेट मत कीजिए, अपने पति से बैठ करके सारी चीज़ों को शेयर कीजिए, सब अच्छा होगा। अब व्यापार बिजनेस से संबंधित जो समस्या आ रही है उसमें भी इम्प्रूवमेंट के चांस है, लेकिन समस्या तो रहेगी, थोड़ा रास्ता मिलेगा। और विदेश से संबंधित जो व्यापार लोग करते हैं उसमें लाभ का योग बन रहा है। थोड़ा आज शरीर के मूवमेंट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जरा सा गलत पोस्चर होगा ना तो शारीरिक कष्ट बढ़ा देगा। आपका दिन शुभ हो। एकादशी भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा पसंद है। इस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। अब पूजा करने से भगवान आशीर्वाद से सारे कष्ट दूर करते हैं। और निर्जला एकादशी, जहाँ जल निषिद्ध है, शरीर में सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह भी बात आती है, क्या एकादशी के दिन दूध पी सकते हैं? भाई जल तो है नहीं दूध, तो ये भाव आता है। इस दिन दूध, दही या लिक्विड जो भी चीज़ें हैं, शहद इत्यादि, ये कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि सब में जल तत्व है। सूर्योदय के पहले उठ करके प्रातःकाल 4 बजे 4:30 बजे सूर्योदय का समय मैं बता देता हूँ, आप स्नान कर लीजिए, जो भी जल इत्यादि ग्रहण करना है एक बार कर लीजिए, और उसके बाद जो है स्नान ध्यान करके अपने व्रत के संकल्प को शुरू कीजिए। और क्या करना है, भगवान विष्णु की जो भी फोटो है, प्रतिमा है, मूर्ति है, उनको फूल, माला, भोग इत्यादि चढ़ाइए। और निर्जला एकादशी व्रत की जो कथा है, उस कथा को आप श्रद्धापूर्वक पढ़िए। भगवान विष्णु के बीज मंत्रों को भी आप जाप कर सकते हैं। और दिन भर भगवत भजन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः, भगवत भजन करते रहिए। और दिन भर शुद्धता, नियम संयम से रहना है। कोई अपशब्द नहीं बोलना है, झूठ बोलने से बचिए, क्योंकि जितनी प्योरिटी, जितनी शुद्धता आपके व्रत में रहेगी, भगवान उतने ही प्रसन्न आपसे होंगे। और दिन भर व्रत रहेंगे, फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना, मीठा ले सकते हैं, लेकिन जो रोगी लोग हैं वो लोग सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जल नहीं लेना है। और दूसरे दिन जो मैं आपको सूर्योदय का समय बताता हूं, नोट कर लिया करिए। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान करके आप व्रत के संकल्प को पूर्ण करके पारण करेंगे, और फिर आप जल ग्रहण करेंगे और भोज्य पदार्थ को, सात्विक भोजन ले लेंगे जो है। तो ऐसा जो निर्जला एकादशी का व्रत जो भी इंसान करेगा, उसके जीवन में जो भी मनोकामना है, वंश वृद्धि का मार्ग नहीं चल रहा है, या धन प्राप्ति नहीं हो रही है, परिवार में अशांति है, कष्ट है, तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपका सब कुछ मंगलमय होगा। अगली 4 राशियों का भविष्य फल। धनु राशि, परिवार में ग्रहों के संयोग से भाग्योदय का समय चल रहा है। सारा विकास, बच्चों को लेकर, पति पत्नी को लेकर के सबका एक डेवलपमेंट का समय चल रहा है। रोग में भी सुधार होगा, धन आएगा, वैभव आएगा, शांति होगी, संयम होगा। भगवान करे सब लोगों का ही ऐसा ही दिन आए। और वही धनु राशि की महिलाएं आज क्या करें, आज आपको बाहर जा कर के सब्जी और फल नहीं खरीदना है। जो आपके मन में है, चाहे वो बड़े रूप में ना हो, छोटे रूप में ही। सोना खरीदना है तो नाक की एक कील ही खरीद लीजिए, लेकिन आज आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। मन को दुखी नहीं करना चाहिए, मन को एकाग्र कीजिए। वहीं नौकरी और दफ्तर में आज कोई व्यक्ति आपको कोऑपरेट करेगा, कुछ अच्छी खबर मिलेगी, प्रोग्रेस लेवल की संभावनाएं हैं। अब व्यापार में भी इंप्रूवमेंट होगा। जो बहुत दिनों से जो है व्यापार में बाधाएं चली थी, आज व्यापार में कुछ परिवर्तन अच्छा होगा। और स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ा कष्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ ग्रहों के हिसाब से यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे, समय पर भोजन इत्यादि नहीं लेंगे, तो कष्ट होगा। बहुत अच्छा हो, गरीब व्यक्तियों को कुछ दान पुण्य करें, ग्रह प्रसन्न होंगे। मकर राशि, परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं, जो भी हमारे परिवार में, चाहे हमारे खास हैं, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे माता पिता है, चाहे रिश्तेदार है, उनके वजह से आपको कष्ट या दुख मिलने जा रहा है। इसलिए भगवान का ध्यान कीजिए, मन में अच्छी भावना रखिए, संयम रखिए, ताकि ऐसा कष्ट ना आए। क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना करने से परिवार में सुख शांति होती है और भगवान के आशीर्वाद से कष्ट दूर हो जाता है।
महिलाएं आज क्या है, मन में आप कोई भड़ास है, कोई अगर आपके अंदर क्रोध चिड़चिड़ापन छिपा हुआ है, तो आज आप अपने रिलेटिव से, अपने सास ससुर से, अपने पति से बात कर लीजिए। अब बातचीत करके अपने विचारों को स्पष्ट कर दीजिए, मन में कोई भारीपन मत रखिए। वहीं नौकरी दफ्तर में, वहाँ भी आपको जो बहुत दिनों से चल रहा है, अपने बॉस से अगर नाराज़ हैं तो आज प्रेम से जाकर के कुछ बोल दीजिए और कहिए कि भाई हमारा कुछ सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट बढ़ जाए, कुछ लाभ हो जाए। जो भी कहना चाहते हैं आज कह दीजिए, बात सुनी जाएगी लेकिन अनुशासित तरीके से। शेयर मार्केट में भी लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य खराब रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कष्ट हो सकता है। और खासकर जिनको पेट या लीवर या पेट के और ऑर्गन प्रभावित है, आज आपको खान पान पर तो ध्यान रखना है, शराब सिगरेट भी बिल्कुल नहीं पीना है। और सूर्य भगवान को जल तर्पण कीजिए, निश्चय ही दिन शुभ होगा। कुंभ राशि, परिवार में आज सुख शांति और कुछ अच्छा समाचार मिलने जा रहा है। चाहे माता पिता को लेकर, चाहे बच्चों को लेकर के, चाहे मित्र को लेकर, चाहे रिश्तेदार को लेकर के, मंगलमय होगा, सब कुछ शुभ होगा। वहीं महिलाएं आज अपने श्रृंगार, अपने को अपडेट कीजिए, अपनी अलमारी को देखिए, वहाँ अपने वस्त्रों को, अपने आभूषण को, सबको ऑर्गेनाइज कीजिए, सजिए संवरिए। इससे प्रसन्नता आती है, आनंद वृद्धि होती है, सौभाग्य वृद्धि होती है। वहीं नौकरी दफ्तर में क्या स्थिति है, अपने काम को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि परिवार घर बाद में, पहले काम कभी कभी जरूरी है, तभी आपका विकास होगा। और व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार है, कहीं कहीं से धन लाभ होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं करना, भारी भोजन जैसे पूड़ी कचौड़ी मत खा लीजिएगा, क्योंकि कष्ट बढ़ जाएगा। और तिल के तेल का दीपक जला करके उत्तर दिशा में उपासना कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। मीन राशि, आपके घर में आज बच्चों से या परिवार के अन्य सदस्यों से सुख शांति मिलेगी और पुराने विवाद जो चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, वो शांत होंगे। शुभ समाचार है, कहीं किसी रिश्तेदार से आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। और बड़ा मांगलिक समय चल रहा है, कहीं से धन लाभ होगा, तो किसी की सौभाग्य वृद्धि होगी, किसी के मन में शांति मिलेगी। और महिलाएं आज क्या करें, आज आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस से दूर रहिए। अपने मनपसंद फिल्म देखिए, संगीत सुनिए, गाना गा करके अपने को एंगेज कीजिए। गाना भी गाना चाहिए, क्योंकि थका जीवन अच्छा नहीं रहता। जीवन में कुछ इंटरटेनमेंट और जीवन में कुछ नई चीज़ों की रचनात्मकता, यदि साहित्य संगीत कला होनी चाहिए। यदि ये गुण नहीं है तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन। थोड़ा ध्यान दीजिए स्वास्थ्य पर, क्योंकि आज शारीरिक वेदना, त्वचा विकार का योग बन रहा है। और भगवान सूर्य, भगवान नारायण की उपासना कीजिए, सब शुभ होगा। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान कर सकते हैं, पुराने वस्त्र। अब जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, जिनको जन्म तिथि का भी ज्ञान नहीं है, वो अंक विज्ञान से अपने भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके पहले बात करेंगे 10 जून को जन्मे हुए बच्चों का भविष्य फल। शुक्रवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है, वरयान योग है, चंद्रमा तुला में है। आज के जन्मे बच्चे बहुत ही सुंदर होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, स्पष्ट चेहरा होगा, मृदुभाषी होंगे, कल्पनाशील होंगे। अपनी बुद्धि विवेक और कल्पना से कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में बड़ी अचीवमेंट पाएंगे। हालांकि इनमें कमजोरी, दुर्बलता की समस्या, शारीरिक रोग, ये सब रहेगा। माँ दुर्गा जी और शंकर जी की उपासना कीजिए, सब शुभ होगा, ताकि जीवन में संकट कटे, इसलिए जरूरी है। इनके प्रारंभिक जिनका आज जन्मदिन है, ध्यान दीजिएगा, जिनका आज जन्मदिन है, इनके प्रारंभिक 5 महीने लाभ वाले। भाग्योदय का योग बन रहा है, रुके हुए काम बनेंगे। वहीं कानूनी क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है, धन लाभ कहीं से हो सकता है, गुप्त धन लाभ, व्यापार में वृद्धि होगी। वहीं छठे से जो 8वां महीना है, नुकसान, खासकर आर्थिक मामले में, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा, व्यापार में नुकसान के योग बन रहे हैं। 9वें से 12वें महीने में आपकी संतुष्टि होगी, माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से। और वही विदेश यात्रा भी है और संबंधों में सुधार होगा। देवी दुर्गा जी और शंकर जी का जरूर आप उपासना इस वर्ष कीजिएगा। आपका मूलांक 1 है। शुभ रंग सफ़ेद और सफ़ेद से संबंधित रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल असेसमेंट करने के बाद 71% भाग्य इस वर्ष आपको साथ देगा। आपका दिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं